जो ज्यादा चीजें हैं ना इसमें, जो कह लें कि पॉसिबली गुड हेडेक्स है। गुड हेडेक्स से मुराद ये है कि नो डाउट के रिजवान और बाबर बेहतरीन बैटर्स हैं, ओपनिंग बैटर्स हैं T20 क्रिकेट में। उनकी 7 सेंचुरियों की पार्टनरशिप्स हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और चेज में 200 के चेज में इन्होंने बड़े बड़े रन किए, दोनों ने सेंचुरियां भी की हुई हैं। तो इनके क्रेडेंशियल्स जो है वो टॉप ऑफ द लाइन है एज ओपनर्स। और T20 फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान के ये सबसे सक्सेसफुल प्लेयर हैं, एंड आई थिंक वन ऑफ द सक्सेसफुल प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। लेकिन इन्होंने अपने होते हुए ही अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी इन्होंने खुद ही टाइम देना है। कई लोग कह रहे हैं ना अब इनको ड्रॉप करेंगे, अब इनसे पूछे, ओ भाई ड्रॉप नहीं करेंगे, ड्रॉप इज समथिंग डिफरेंट। आप टीम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जब टीम कंस्ट्रक्ट होती है तो बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो देखने के लिए पीछे बैठते हैं। जाहिर है आप 11 ने खेलना है, तो कोई जो एस्टैब्लिश प्लेयर है जिसने वर्ल्ड कप खेलना ही खेलना है, मेन मैचेस खेलने ही खेलने हैं, तो उसने जब अपनी बेंच टेस्ट करनी है तो अपनी जगह पे करनी है ना। 12वीं कुर्सी तो नहीं लगा सकते आप, 12वां बंदा तो नहीं खिला सकते यार, एक दो असी वध पा लेना असी टेस्ट करना है, ऐसे नहीं हो सकता, खुदा का वास्ता है 11 में ही टेस्ट होना है। और फिर उनका रियल टेस्ट आपके बाहर बैठने से ही होगा, क्योंकि जब आप अंदर होते हैं ना, वो आपके ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है ये दोनों खेल रहे हैं या हमने ना भी किया ये कर देंगे। लेकिन असल जो उनका मेंटल टेस्ट है, जो असल उनका कैपेबिलिटी का टेस्ट है, उनके थॉट प्रोसेस का, उनकी टेक्निक का, उनके क्रिकेट का, कि वो कितने अच्छे हैं, वो आपके बगैर है। क्योंकि अगर कोई सीनियर प्लेयर अनफिट होता है, उसकी जगह जिसने लेनी है उसने एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में अंदर आना है, उसे पता होगा कि जो ये करता था आज मैंने करना है, तो उसको उसी एनवायरनमेंट में टेस्ट करें। और अगर कोई ओपनर है तो उसे ओपनर पे टेस्ट करेंगे ना, उसे मिडिल ऑर्डर में तो नहीं करेंगे। तो जब किसी को बेंच स्ट्रेंथ बनाने की या अंदर लाने की बात आती है, तो मेरा ख्याल है कि ना मैनेजमेंट को घबराना चाहिए और ना ही प्लेयर को बड़े को घबराना चाहिए। क्योंकि लेट्स से अगर सैम अयूब और फखर जमान ओपन करते हैं और रन्स भी कर देते हैं, बहुत अच्छा भी खेल जाते हैं, फिर भी ओपनर शुरू में इन दोनों नहीं होना है पहले, अनलेस के कोई खुदा न खास्ता किसी की फॉर्म खराब हो जाए या किसी का, फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई चेंज होएगा। लेकिन ये है कि इनकी गैर मौजूदगी में या इनके साथ आप साइड पे एक और पेयर भी तो तैयार करना है आपने। सबसे बड़ा मसला तो मिडिल ऑर्डर में है, वहां पे आपको परफॉर्मेंसेस चाहिए जो कि बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आते ही आपने हिटें मारनी है इस क्रिकेट के अंदर, और हिटें भी मारनी है क्रिकेट वाली, गुल्ली डंडे वाली नहीं मारनी जो हम अक्सर देखते हैं कि जरूरत है नहीं है, बॉल वो वाली है नहीं है, गेंद कहीं का खींच कहीं पे होता है। ठीक है, ये जबरदस्ती प्रोग्राम चल जाता है T20 में, लेकिन हमारा नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे के पीछे प्रोसेस से नहीं गुजरा हुआ। हमने सिर्फ किसी को देखा है और वो काम शुरू कर दिए। उसके पीछे जो सारी कह लें कि जो प्रैक्टिस है जिससे वो चीज़ परफेक्ट होनी है, वो हमारी बेसिक्स की उस लेवल की नहीं हुई। वैसे इसके साथ साथ बट साहब, ये भी जैसे आप कह रहे हैं कि ड्रॉप करना, तो ये भी बहुत सारे लोगों को शायद इसमें भी कुछ ना कुछ अभाम है कि ड्रॉप करने में और आराम करने में क्या फर्क होता है। जिसको ड्रॉप किया जाता है उसके बारे में, जिसको आराम दे दिया, जो वो नहीं खेल रहा, जो ड्रॉप है वो भी नहीं खेल रहा, और जो ड्रॉप है अगर वो थोड़ा सा आराम कर ले तो क्या हर्ज है। ठीक है, कान इधर से मरोड़ ले, कान उधर से। ड्रॉप होता है वो टीम से बाहर हो जाता है बंदा, जो ड्रॉप होता है ना वो टीम से बाहर हो जाता है। और जिसको आप रेस्ट दे रहे हो इसलिए कि किसी पर्पस के लिए, पर्पस क्या है कि किसी और को ट्राई करना है, तो वो चाहे उधर आराम कर ले, अपनी ट्रेनिंग कर ले, या कुछ और कर ले, प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। या इन सम केसेस तो इंडिया के तो टीम ये करती है कि वो तो अपने प्लेयरों को लाते ही नहीं है उस सीरीज में जिसमें रेस्ट दिया होता है। वो तो 15 में भी 15-18 का स्क्वाड ही नहीं बनाते, वो अपना 15-14-15 का अनाउंस करते हैं और 2-2 3-3 मैचों बाद चेंज करते हैं, और उसमें वो प्लेयरों को घर से ही नहीं बुलाते, बड़े प्लेयरों को। फिर हमारा पता है क्या है, हम क्लैरिटी के साथ काम नहीं करते। हमारा मसला ये है कि हमने सबको खुश करने की कोशिश करनी है, हमने सबको बताना है कि तू भी है टेंशन ना ले, चाहे उथे रश पे आ जाए। मतलब इन्ने बंदे साडे ने माशाल्लाह
कि उधर बंदा इलेक्शन में खड़ा कर लेना, अपने वोटों से ही जीत जाएंगे जितने गए हुए। तो हमने रश तो लगा दिया है हर तरह का, चाहे वो ऑफिशियल्स हों तो चाहे वो प्लेयर्स हों, रश तो डाल लिया हमने। लेकिन ये है कि आई थिंक किसी को इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि जो बड़े परफॉर्मर्स हैं वो हैं भाई, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं।